घबरा मत बेटी। तनिक शांत हो जाओ बेटा। सब ठीक हो जाएगा। कौन से सांप ने काटा देखा नहीं? पता नहीं बुआ, भाई पता लगा रहे हैं। बाबा वो कौन सा सांप था ये तो पता नहीं, लेकिन हमें कोबरा की केचुल मिली है। अरे चुप चुप चुप। कोबरे के कांटे का निशान ऐसा तो नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिना जहर वाला पानी का सांप था। इतनी सी बात में सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। अगर मेरी बेटी को चींटी ने भी काटा हो तो भी लोग आएंगे। पर आप सबको यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने सबको बुलाया, 25 जन को फोन किया और फैमिली ग्रुप में वॉइस मैसेज भी डाला। सब काम छोड़ के आ गए। मच्छर थोड़ी पूरे शहर को बुला लेता। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोला? वाइन शॉप बंद करने का कोर्ट ऑर्डर? हाँ भाई, इतने दिन के लॉकडाउन के बाद तो शॉप खुली थी। मुझे तो भाई क्या हुआ? भाई क्या हो गया? राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। सीधा मुद्दे पे आते हैं। उसने आप पर 1 2 नहीं 5 पटिशन डाली हैं। हमने अपने बचाव में क्या बोला है कि हमारा ठेका दिन के 12 बजे खुलता है। उसके जवाब में वो क्या बोलता है, नहीं इनकी दुकान के पिछवाड़े में ही सुबह 6 बजे दारू मिलती है। जवाब में हमने क्या बोला था कि हम लोग तो रात के 10 बजे ही अपनी वाइन शॉप और बार बंद कर देते हैं। अब इसके पलट में वो क्या बोलता है कि रात के 10 बजे के बाद ही हमारे धंधे में असली चमक आती है, और रात के अंधेरे में वो जो ब्लैक का माल लेते हैं उसे पीने के लिए वो स्कूल के ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पी के टुन हो जाते हैं। और तो और उसने अपनी पटिशन में ये भी कहा है जिस गिलास में वो दारू पीते हैं उसी गिलास को टंकी में डुबोते हैं, फिर उसी गिलास नाल पानी पीते हैं, फिर उसी टंकी में कर देते हैं उल्टी। आपको दिवाली ऑफर का बैनर तो याद ही होगा। जो कोई भी 1000 रुपए से ऊपर की दारू लेगा उस बंदे को बम्पर ऑफर में फ्रिज, टीवी, ग्राइंडर, गिलास, चम्मच, कटोरी जैसी चीजें मिलेंगी। और तो और उसने हमारे इस सारे बम्पर ऑफर के ऊपर फिल्म बनाई और जज साहब के सामने पेश कर दी। और ऊपर से कमाल ये बंदे ने अपना नाम भी लिख दिया। चाचा जी क्या करें? पहले क्या कर लिया जो अब कर लोगे? ओए अरे छोड़ो, उसके लिए मैं हूँ ना। अब देखो कोर्ट ने क्या बोला है कि गांव के अंदर ठेका नहीं खोल सकते। उसके लिए मेरा ज्ञान ये है कि ठेका और बार दोनों को गांव से कहीं बाहर दूर शिफ्ट कर दो। और वैसे भी जब पियक्कड़ को तलब लगेगी वो गांव से बाहर तो छोड़ो जहन्नुम से जाके भी शराब ले आएगा। एक बार ठेका गांव से बाहर चला गया तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, है ना? हाँ जी, मैं ये वाइन शॉप को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं चलाता हूँ। अरे शहर में वाइन शॉप होना शान की बात होती है। इस बार से मेरे भतीजे की रोजी रोटी चलती है। किसी बार को चलाना, ढेर सारे जानवर पालना, मैरिज हॉल का मालिक बनना, ये सब अमीर आदमी की निशानी है। वो इमेज बर्बाद कर रहा है। ओ आपकी इमेज की बड़ी बाल्टी की उन्हें मार दी पलटी, और क्या बचा है? अरुण और ये पिटिशन पांडे को छोड़ूंगा नहीं। पिताजी 5 साल हो गए हैं और तुलसी की दोष पूजा अभी तक नहीं हुई, इसीलिए ये सब हो रहा है। हमें इसका उपाय जल्दी करना होगा। खाना खा लिया? बहू, हम सारी रस्म जल्दी पूरी कर लेते हैं, पर जरूरी बात यह है दोष पूजा में कौन आएगा? जो अपने होंगे आएंगे, जो नहीं होंगे नहीं आएंगे। अपने चाचा लोगों से पूछो कि उनके पास टाइम कब है। वैसे घोड़ा उत्सव से पहले हो जाए तो अच्छा है। आप सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए रस्म करवा तो रहे हो, पर पहले तुलसी को तो पूछ लो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कम से कम मुझे ढेर सारे गिफ्ट तो मिलेंगे। चुप लालची। तू चुप कर। अरे जूनियर पांडे, कब तक अपनी माँ का बना हुआ खाना खाएगा? बिरयानी ठूसने के लिए तैयार हो जा। सिर्फ बिरयानी? फिर क्या, पिटीशन की वजह से कोर्ट ने ठेका बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। अरे क्या? अरे ये तुमने क्या किया? हमेशा तुम उल्टे सीधे काम क्यों करते हो? थोड़ा संभल के रहना बेटा, वो लोग काफी खतरनाक हैं। कई बार सही काम करने पर हम ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या बात है, जल्दी आ गए। इस बार एकदम टाइम पर आया हूँ। और कैसे चल रहा है हमारा तुलसी ब्रांड? अच्छा चल रहा है। और माल भिजोगे? कैसे हो मुन्ना? अरे तुम्हारे घर गया था पर ताऊ जी तो वहाँ थे ही नहीं मिले तो अच्छा ही हुआ ना। वो ठीक है, पर रस्म के बारे में उन्हीं से तो पूछना था। हाँ जी। अजय क्या करने की सोच रहे हो तुम? चाचा जी उन्हें पता तो होना चाहिए कि डर क्या होता है। सुनो, वो सब अपने रिश्तेदारों में ही आते हैं। बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। पहले उसके ताऊ से बात करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। वो तो भड़क गया होगा। अरे मिर्ची लग गई होगी। कम नहीं है यार, बिल्कुल कम नहीं है। और सुन, सीपीआर का तेल है क्या? नहीं, हमारे पास केवल तुलसी ब्रांड का है। सीपीआर बोला तो कोई भी घटिया नाम ले रहा है। ताला है? नहीं है भाई। लगवा दे। भाई मेयर साहब ने बोला है दुकान बंद कर दे। जूता भिगो के मारा भाई। अच्छा चल बैठ। तुम उसके लिए रस्म क्यों करोगी? चिंता मत करना, मैं तुम्हारी खातिर रस्म अटेंड कर लूंगा। कुछ भी बोलो, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों भैया? तुम्हारे पति के उल्टे सीधे कामों की जिम्मेदारी हम अपने सर नहीं लेना चाहते। गांव के लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। चाची, दही पूरी कमाल की बनी है। अरे क्या गलत कह दिया भाई ने? अगर वो तुम्हारी खुद की बेटी होती तो हम हर रस्म धूमधाम से मनाते। आप आओगे या नहीं? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी माँ ने सबसे पहले अपने भाइयों से सलाह ली, उसके बाद मेरे पास आए हो। बेटवा ये बताओ, तुमने सबसे पहले सलाह हमसे क्यों नहीं ली? आपको गलतफहमी हो रही है ताऊ जी। मैं सबसे पहले आपके पास ही आया था, पर आप ही घर पर नहीं थे। मान लिया, तुम अपने बाप के रास्ते पर जा रहे हो। वो सही रास्ते पे जा रहा है, आप अपना रास्ता नापो।
लेकिन तुम्हारे मामा सेरेमनी में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ताऊ जी। बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन रस्म में हिस्सा नहीं लूंगा। अजी, ये कैसी बात कह दी आपने? आपके पति को पैसों की पड़ी है, रिश्ते की नहीं। चुप रहो ना माँ। हाँ बोलो। तुम भी चुप रहो। ताऊ जी के बिना कोई भी रस्म कैसे हो पाएगी भाई? ये नहीं आएंगे तो रस्म और भी बढ़िया होगी। क्या कह रहे हो? मैं मैरिज हॉल में बैठा हूँ, आप कुछ बात करनी है। और कोई होता तो बीच रास्ते में उसकी धोती निकालकर पिटाई कर देता। अजय शांत रहना, बात कर रहे हैं ना अपन लोग, रास्ता निकलेगा। जब तुम सरपंच थे तब तुम्हारी मदद से उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पुराना रिश्ता है हमारा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ अपने बेटे को जरा समझाओ। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, गड़बड़ उसके चचेरे भाई में है। बात करता हूँ। तुम्हें पता है, मैं तो सबको कहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए 2 लड़कों के रिश्ते तैयार हैं, पर वो तो पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहते। वो सब शामिल भी होंगे और उसमें से एक तुलसी से शादी भी करेगा। मैं हूँ ना, कच्चा खिलाड़ी थोड़ी हूँ। अरे एक बार मैदान में उतरा तो सबको चित करके निकलूंगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने पिता से ऊपर नहीं जा पाओगे। आया बड़ा। आजकल लोगों की आदत हो गई है बाप बेटे की तुलना करने की। हाँ, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती पापा। हाँ भाई, जा रहा है तो थोड़ा संभाल के। क्यों, इस बार तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? अरे माँ कसम। सुन, पहले हम लोग बड़े मामा के घर जाएंगे, उसके बाद छोटे मामा के घर जाएंगे, ठीक है? भाई जोकर पुलिस वाला। कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूँ। तुम्हारा ऑनलाइन का कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? हाँ। नहीं मामा, खड़े बैठना। अच्छा, और बता। पिताजी ने जो कुछ किया शायद वो गलत था, पर हमारी बहन की खातिर आपका रस्म में आना बहुत जरूरी है। आपको तो पता ही है कि माँ कितनी खुश होगी अगर उनके सारे भाई और भांजे इस फंक्शन में आए। उनके लिए अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। अब आपकी तरफ से देने वाले सारे गिफ्ट्स ले लिए, आपको कुछ नहीं देना है। बस उस दिन आप शामिल हो जाइए और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मक्खन लगाओ। वहाँ चलते हैं ना पिताजी, वैसे भी बुआ के लिए हम लोगों का इतना तो हक बनता ही है ना। और इस मकान को वाकई में घर हमारी तुलसी ने ही तो बनाया है। तुम्हारा खरीदा हुआ सामान मैं उसे बहुत प्यार से दे दूंगा। तुम्हारी माँ सोचती है मेरा कोई एक बेटा तुलसी से शादी करेगा, जो कभी नहीं हो सकता। तैयार हो तो बोलो, तभी मैं आऊंगा। मैं जानता हूँ आप तुलसी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। मैंने तो कब से उसके लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिया। क्यों भाई, हमारे अंदर क्या कमी है? क्या बोल रहे हो? पीके सीके को उससे भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। देखो किस्मत में क्या लिखा है इनकी। चल छुटकू, यहीं रहने का इरादा है क्या? चाचा चलो, मुझे घर जाना है चाचू। अरे बस आखिरी जगह है, उसके बाद घर ही चलेंगे। ये लोग कलेक्टर बनने वाली लड़की से घर के काम करवा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम? अरे कलेक्टर साहिबा, आप कब लौटी? कब लौटी? बस कल ही। आने वाला कल या जाने वाला? आ तो गई ना। पता है, हाँ, आई तो मुझसे मिली क्यों नहीं आप? बेटा, जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। तामा जी, मतलब मामा जी। मामी जी नमस्ते। आओ बेटा। ये क्या लेकर आया बे? वो सारा सामान तुलसी के रस्म का है, सब कुछ मैंने खरीद लिया है। बड़े मामा आ रहे हैं, अगर आप भी मान जाए तो 4 चांद लग जाते छोटे मामा। भैया तैयार हो गए? हाँ। आपकी बहन और तुलसी ने बहुत किया है उनके लिए, उनका तो फर्ज बनता है। कब है बेटा? मामी जी 3 तारीख शाम को है। शाम 6 बजे, खाना मुफ्त में। तुलसी की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। हाँ, अगर मामा जी मान गए तो। बस मामा जी मान जाए और क्या? मामी जी, मामा जी की खांसी बहुत बढ़ती जा रही है, या तो इन्हें काढ़ा दो या क्वारंटीन कर दो। खाना तो खा के जा। हमेशा की तरह बासी खाना दोगी क्या? ए चुप कर। बेटा। जी मामा जी। सोचो जब मेरी बेटी चंद्रिका हमारे गांव के अंदर लाल बत्ती वाली गाड़ी में आएगी। कलेक्टर मैडम जिंदाबाद, तो कमाल का नजारा होगा ना? सच में कमाल का नजारा होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टीज वाले पेपर पर जब वो साइन करेगी तो कितना मजा आएगा ना? आप डिस्को करने लगेंगे। अब हमारे खानदान के लिए शान की बात होगी मामा जी। याद रहे इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब मामा जी, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा ही। ऐसा सोच उसकी किस्मत में सब कुछ है। नहीं सोचा तो? ओए, तू चुप कर, जब देखो बोलता रहता है। निकल यहाँ से। हट मुझसे कहीं का। बाय, चलता हूँ। व्हाट्सएप पे हाय भेज देना। अच्छा ठीक है, नमस्ते भेज देना। सुन, अपने चचेरे भाई और उसकी माँ को बुला कर ला। कसम, चाय भी पीने नहीं देते। ये हैं या थे? भाई जी, आपने बुलाया क्या? ए,
तू सबके सबको क्यों बुला कर ले आया? बाद में बुलाने से अच्छा है कि समाज सेवा के नाम पर बड़े बड़ों से पंगा लेना है तुझे? हाँ? ऐसी बात नहीं है। स्कूल के बच्चों और काफी सारी औरतों को वाइन शॉप के सामने से जाने को डर लगता था। आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं जब वहाँ झगड़े ना हुए हों। अब तो 24 घंटे दुकान खुली रखने लगा था। ऐसा क्या? 115 की बाटली 250 में बेचता था और ब्लैक में तो 350। खाने की सारी चीजें, सिंग चने, वेफर, बासी और बकवास। अरे बस करो ना। तुम तो कुछ मत बोलो। सुनो, दारू पीकर बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, वही पैरों में घुस जाते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी ताऊ जी। दामाद जी, सब लोगों से पंगा मत लो। घर में दिया जलाओ, मंदिर में बाद में। अच्छा, बढ़िया है। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तू? हाँ, सही मुद्दे की लड़ाई के लिए पॉलिटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है ताऊ जी। हम तो बस छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे आसपास रहने वालों की थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए। और अगर ये पॉलिटिक्स में जाना भी चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी वहाँ अच्छे लोगों का अकाल पड़ा हुआ है ताऊ जी। वाह चाचू, क्या बात कही है। अरे चुप रहो ना दादा जी। बंद रख। इसमें बहुत खतरा है। उन्होंने अपनी शादी का मंडप और दारू का ठेका पैसे कमाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए रखा है। अगर हमारे भाई लोग इन चीजों को सही मानते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है? बल्कि हमें तो इन पर गर्व होना चाहिए ताऊ जी। तुलसी, तू यहाँ क्यों आई है? ए तुलसी, तू अपने घर जा। सही तो कह रही है। अब अपना ही घर देख लो, एक बेवड़े से कितनी परेशान हूँ। तो ये सब सही हुआ ना भैया? और आपके रहते इन्हें कौन छू सकता है? एक बात काट बांध लो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे आकर कुछ मत कहना। सही कहा। ठीक है, अगर उन लोगों को कुछ होता है तो आप भी हमको कुछ मत कहिएगा। गुंडों को मारोगे? चलते हैं। सबको भेज दीजिए, खाने की तैयारी करवानी है। फंक्शन के दौरान जरा संभल कर रहना। आगे मामा जी, स्वागत है आपका भी। स्वागत है। अच्छे से आरती उतार, पैसे भी मिलेंगे। अच्छे से लगाना। सब कुछ अच्छे से। जितने साल नहीं आए सबकी कसर पूरी कर लो। नमस्ते। स्वागत है। संभाल के करना। अरे मेरी रसमलाई। तुम मेरी ही हो, किसी और के हाथों जाने नहीं दूंगा। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा। सॉरी। कैसी हो बहन? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, बहुत खुश हो। तुमने गौर किया, तुलसी का ताऊ तो अंदर नहीं आया और ना ही उसने खाना खाया। ऐसा क्या? वो तो ऐसे ही चले गए। भैया क्यों गुस्से में हैं? अरे वाह, तुम सबकी अच्छी खासी कमाई हो गई। भाई जरा एक बात बताओ, तुमने चंद्रिका को चुड़ैल बोला है, कमीनी बोला है और डायन भी बोला है और ये भी कहा है कि वो कलेक्टर कभी नहीं बन सकती। अच्छा? पर अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो? चंद्रू आई और मैंने उसे देखा ही नहीं। क्या पहना था उसने? हाँ, क्या पहना था? बस बहुत हो गया भाई, ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं सब समझती हूँ। सबसे ताकतवर निस्वार्थ प्यार। क्या निस्वार्थ प्यार? प्यार। ए सब्जी, चुप कर वरना बैन कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वो मेरी तरफ देखे ना देखे, वो मुझसे बात करे या ना करे, प्यार के नेटवर्क से मोहब्बत की आउटगोइंग चलती रहेगी। ये मेरा लव जी कनेक्शन है। पता है, जब मैं आंख बंद करता हूँ तो उसका चेहरा दिखाई देता है। तुम उसके प्यार में पड़ कैसे गए भाई? याद है जब वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई थी, तब उसकी बहुत याद आने लगी। सोते जागते तो ठीक है, पर तालाब में, कुएं में, यहाँ तक कि पैखाने में उसकी याद आने लगी।
सोचता हूँ जब बिना बात किए इतना प्यार हो गया, अगर बात कर लेता तो क्या करता। प्यार में टन हो जाते। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भाई? सुनना, ये राज अपने बीच में रखना, किसी को बताना मत, समझी ना? हाँ मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। बताए नहीं, कब आए तुम? पैदा हुआ तब से इधर ही छू। एनी प्रॉब्लम?